शांति। 2 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य। महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त और वर्षा दिला देता है। बाबा ने कहा, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है। इसका उत्तर है, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज की मुरली में गीत है, काफी समय के बाद गीत आया है। बाबा ने कहा, गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बाप ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने की तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजयी माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम न बना दे जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। जहाँ भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत ऐसी है। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी हिसाब में जोर लगाते हैं। जहाँ भी ऐसे हैं, स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने कहा, अगर स्थूल सर्विस भी करेंगे तो भी बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस को वृद्धि। बाबा ने कहा, सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी तो एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान का सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, एक दो को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको यह ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं करते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। बाबा ने कहा, जो ज्ञान योग की सर्विस नहीं करते उनको कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स मिलती है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी, एक दो को सुख देना होता है।
यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। बाबा ने कहा, यह बहुत सस्ती खान है, यह अविनाशी हीरे जवाहरातों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता ही नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही यह संगम का पता है, दूसरा और सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे से कोई शरीर तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह है शूद्र कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उ- उजरा तो बाबा देने वाला है ना। बाबा ने कहा, सर्विस का उजरा तो बाबा देने वाला है, अर्थात फल देने वाला है। यह रचा यह रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसको कम मिलती है। यह परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं है। जो कोई कहे कि इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापन करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ है वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश में करने के कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो आदि बाबा ने कहा, तुम तो हठ योग आदि कर न सको। बाबा कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो, मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गॉड कह न सके। बाबा कहते हैं, मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है स्वीट होम में ले जाने लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं
मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ, 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनिया को वापसी ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है लकी सितारे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार मिलती है। वह खानियां तो बहुत है ना दुनिया में, बहुत सारे खानियां है, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। यह तो एक ही बार मिलती है, ज्ञान की खान मिलती है, अविनाशी रत्नों की खान मिलती है। वह बाबा तो बहुत है, बाबा ने कहा। वह किताब तो बहुत है, दुनिया में ज्ञान की जो किताब है वो तो बहुत है, परंतु उनको रतन नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकार निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फक्र भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। जहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। जहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाएं दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती है। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ तो राजाओं के कंपटीशन होती है, बहुत। तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसे फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते हैं। साइंस बहुत काम देती है। सतयुग में भी साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं और योग से एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। सुनते हैं दूसरा धारणा के लिए पॉइंट। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इस रत्नों का दान देना है। बाबा ने कहा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान करना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति
एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों का रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंधों से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। बाबा ने कहा कि नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। क्षमाशील वह है जो रहमतिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। बाबा ने कहा कि क्षमाशील वह है जो रहमतिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अच्छा, ओम शांति।